नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव। साल 2020 खत्म होने वाला है, कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में खबरों के सेंटर में सिर्फ एक ही टॉपिक है, कोरोना वायरस। ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया के बाद अब फ्रांस में भी कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मतलब वायरस का नया रूप। जब भी किसी वायरस में म्यूटेशन होता है तो वो खुद के एक नए स्ट्रेन को जन्म देता है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि नया वायरस कितना खतरनाक है, क्या जो वैक्सीन बन रही हैं अभी कोरोना वायरस को लेकर के वो नए वायरस के खिलाफ नाकामयाब हो जाएंगी। इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। ब्रिटेन के जिन लोगों में वायरस का नया स्ट्रेन मिला वो सभी लोग साउथ अफ्रीका से आए थे और फ्रांस में जिस व्यक्ति में नया स्ट्रेन मिला वो लंदन से आया था। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन तीनों वायरस की संरचना एक जैसी नहीं है, यानी ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ब्रिटेन का जो नया वायरस है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पुराने वाले कोरोना वायरस से 70% ज़्यादा संक्रामक है। यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए कि संक्रामक होने का मतलब ये नहीं हुआ कि नया वायरस उतना ही ज़्यादा जानलेवा है। संक्रामक एक अलग चीज हो गई और जानलेवा होना एक दूसरी चीज है। एक और बात आमतौर पर कही जाती है कि जो वायरस जितना ज्यादा संक्रामक होगा वो उतना ही कम डेडली होगा। इसलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर के ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बावजूद उसके ब्रिटेन में सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। ब्रिटेन से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं उसको तमाम देशों ने बैन कर दिया है। इसके अलावा फ्रांस की भी फ्लाइट्स को बैन करने की बात अब शुरू हो रही है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। आरएनए यानी कि एक सिंगल स्ट्रिप और डीएनए यानी कि डबल स्ट्रिप। तो कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है और इस तरीके के वायरस में म्यूटेशन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है आमतौर पर दूसरे वायरस के मुकाबले। इसीलिए कोरोना वायरस पर आमतौर पर म्यूटेशन देखा जाता रहा है और ये भी कहा जाता रहा है कि जो चाइना में वायरस मिला था कोरोना का, वो आज की तारीख में दुनिया भर में मिल रहे वायरस से काफ़ी अलग है। आज के तारीख में जो दुनिया भर में वायरस मिल रहा है कोरोना का, वो यूरोप से आया हुआ वायरस है। यानी कोरोना ने चाइना के वायरस के मुकाबले नया स्ट्रेन जन्म दे दिया यूरोप में, और वही वायरस आज की तारीख में पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। अब आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जिस कोरोना वायरस के चलते हमने इतना लंबा लॉकडाउन झेला, कई जगहों पर अभी भी बाउंडेशन लगी हुई हैं, उस कोरोना वायरस को लेकर के हमने जो वैक्सीन तैयार की है वो कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते क्या अनसक्सेसफुल हो जाएगी? तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि कोरोना वायरस पर आमतौर पर औसतन महीने में 2 बार म्यूटेशन होता रहता है, इसलिए इसके कई सारे स्ट्रेन बने हुए हैं और जो वैक्सीन बन रही हैं वो कोरोना के इन सारे स्ट्रेन्स को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं और इन्हें कोरोना के जो स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। स्पाइक्स प्रोटीन यानी कि जो कोरोना वायरस का आप नया रूप देखते होंगे उसके ऊपर जो भी नुकीली निकली हुई चीजें जो होती हैं उसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं वायरस का। तो कोरोना की सारी वैक्सीन, चाहे जो भी कंपनियां वैक्सीन को बना रही हो, वो कोरोना के इन स्पाइक्स प्रोटीन को ध्यान में रख करके बना रही हैं और अगर कोरोना का कोई नया स्ट्रेन आता भी है तो भी ये वैक्सीन उन पर उतनी ही कारगर होंगी। और एम्स के डायरेक्टर ने खास तौर पर कहा है कि कोरोना के वायरस में कोई भी म्यूटेशन हो जाए, चाहे उसका कोई भी नया स्ट्रेन निकल करके आ जाए, लेकिन जो वैक्सीन है उसमें फार्मा कंपनियां थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको कोरोना के किसी भी स्ट्रेन पर काबू पाने के लिए सक्सेसफुल बना सकती हैं। हालांकि यह भी सच है कि कोरोना तेजी से अपना रूप बदल रहा है और हमें इसको लेकर के अब काफी सतर्क हो जाने की जरूरत है। वैसे भी हिंदुस्तान में आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर अगर 100 लोग चल रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 5 से 7 लोगों के पास मास्क है, बाकी सारे लोगों को लगता है कि देश में कोरोना है ही नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये साल की आखिरी वीडियो है तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।